हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ा, हीट करंट का कंसेप्ट पढ़ा और थर्मल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा। अब आज हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये तुमने पढ़ा है ना, क्लास 10th में पढ़ा है और हम लोग पढ़ेंगे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड में। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स अलग अलग कंडक्टिविटी के, अलग अलग लेंथ के, लेकिन सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एक के पीछे एक कनेक्टेड। ओके, नहीं समझ में? मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे ये सिचुएशन कैसा रहेगा यहाँ पे कि ये एक कंडक्टर रहेगा, ओके, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ है L1, थर्मल कंडक्टिविटी है K1। फिर एक और कंडक्टर रहेगा उसके पीछे, थर्मल कंडक्टिविटी K2, लेंथ है L2, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है। फिर एक और कंडक्टर रहेगा जिसका कंडक्टिविटी K3, लेंथ L3 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ऐसा करते करते यू विल हैव n स्लैब्स, है ना, ये स्लैब बोलेंगे, एक कंडक्टर को एक स्लैब, फाइनल वाले का Kn और लेंथ है Ln। ओके, ये बन गया हमारा एक सिस्टम या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। अब यहां पे देखो हीट करंट जो है यहां से निकला H। अब यही हीट करंट, जब ये हीट करंट यहां से अंदर से, मतलब इमेजिन करो यहां से हीट जा रही है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऐसे अंदर घुसी, ठीक है। अब यहां क्या होगा, यहां पे पहला, यहां पे लेटेस्ट से टेम्परेचर θ1 है, कुछ टेम्परेचर ड्रॉप होगा, यहां पे θ2 रहेगा, यहां पे θ3 रहेगा, यहां पे θ4 रहेगा, तो फिर यहां पे रहेगा θn, ये रहेगा θn+1, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो इतना, ओके, क्लियर। या फिर तुम इसको यहां पे इसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हो, ये θn, ये θn-1, लेट अस से ऐसा कंसीडर कर लो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, सबसे पहले, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो हीट करंट यहां से रहेगा। हीट करंट अब सबको पता है, हीट करंट इज H = Q/T, ठीक है। जितना हीट करंट यहां से अंदर घुसेगा उतना ही हीट करंट यहां से बाहर निकलेगा। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात यहां पे, हीट करंट रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हीट करंट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब पहले वाले के लिए जो हीट करंट है, मतलब Q/T है, वो दूसरे वाले के लिए भी है, तीसरे वाले के लिए भी है, चौथे वाले के लिए भी है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, हीट करंट का ये एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, A θ1 - θ2 into K/L। K पहले लिख सकते हो, A बाद में लिख सकते हो। तो पहले वाले के लिए हीट करंट कितना रहेगा, K1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, θ1 - θ2 L1, दैट विल बी इक्वल टू, दूसरे वाले के लिए K2, A θ2 - θ3 L2, तीसरे के लिए K3, A θ3 - θ4 L3 till Kn, A θn-1 - θn Ln। सब में से एक आंसर हुआ, तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। तो तुम लिख लोगे इसको, नोट डाउन कर लो ये इक्वेशन को, ठीक है। सबसे पहली दूसरी बात। अब तीसरी बात यहाँ पे टोटल थर्मल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस बोलेंगे अपन इसके लिए। इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, RS would be thermal resistance of each slab।
यानी पहले वाले ब्लॉक का थर्मल रेजिस्टेंस प्लस दूसरे वाले ब्लॉक का थर्मल रेजिस्टेंस प्लस तीसरे वाले ब्लॉक का थर्मल रेजिस्टेंस प्लस टिल nth वाले ब्लॉक का थर्मल रेजिस्टेंस, ये एडिशन रहेगा। ये भी पॉइंट नोट डाउन करके रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि सीरीज में थर्मल रेजिस्टेंस ऐड होंगे, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? L अपॉन के ए, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो ओवरऑल ब्लॉक का थर्मल रेजिस्टेंस, ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओवरऑल ब्लॉक का थर्मल रेजिस्टेंस दैट वुड बी टोटल लेंथ L अपॉन के एस, बोलेंगे उसको के एस, यानी पूरे सिस्टम का थर्मल कंडक्टिविटी जो निकालेंगे हम लोग, इनटू ए, दैट इज इक्वल टू पहले वाले ब्लॉक का थर्मल रेजिस्टेंस L1 अपॉन K1 ए, दूसरे वाले ब्लॉक का L2 अपॉन K2 ए, तीसरे वाले ब्लॉक का L3 अपॉन K3 ए, टिल आखिरी वाले ब्लॉक का Ln अपॉन Kn ए। सब में से ए कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, यहां लिख देते हैं। अब L का वैल्यू कितना है? L1 प्लस L2 प्लस L3 टिल Ln अपॉन Ks, दैट इज इक्वल टू L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3 टिल Ln अपॉन Kn, ठीक है। तो फिर यहां से Ks का फॉर्मूला क्या आया? Ks उधर चला गया, सब टर्म इधर आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला Ks इज इक्वल टू, ये ऊपर वैसा का वैसा रहेगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 टिल Ln अपॉन ये पूरा का पूरा टर्म नीचे आएगा, पूरा का पूरा Ks के जगह आएगा, Ks उधर जाएगा, ये टर्म इधर आएगा। तो क्या आ गया? L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3 टिल Ln अपॉन Kn। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको इसलिए नोट डाउन करके रख दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया सबको? सभी लोग नोट डाउन करेंगे। केस इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इतनी रहेंगी, ठीक है। अब अगर सिर्फ अब अगर सपोज दो ही ब्लॉक्स है, दो ही ब्लॉक्स, तो उस केस में फॉर टू ब्लॉक्स, याद रखो, फॉर टू ब्लॉक्स क्या आएगा इक्वेशन? Ks इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 फॉर टू ब्लॉक्स, ओके। अब अगर सभी ब्लॉक्स, ऑल n blocks are of same length, है ना, सभी n ब्लॉक्स सेम लेंथ के हैं, ओके। यानी सबकी लेंथ लेटेस्ट से स्मॉल l है, ये स्मॉल l स्मॉल l स्मॉल l सब स्मॉल l। तो ऊपर क्या हो गया? l प्लस l प्लस l प्लस l प्लस l, कितना? n टाइम्स l। नीचे क्या आएगा? L अपॉन K1 प्लस L अपॉन K2 प्लस L अपॉन K3, L कॉमन निकला, ब्रैकेट में 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3 टिल 1 बाय Kn, एक कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ब्रैकेट में, सॉरी इक्वेशन में? n अपॉन 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, ये बहुत बड़ा बना लिया है ना, n अपॉन 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 टिल 1 बाय Kn। वो Kn है, दिख गया ना सबको? वो टिल Kn, ठीक है। समझ में आया सबको? यहां तक सिंपल था। अब और तीसरा केस है ना, यहां से हटा दो ये सब। तीसरा केस, अब ये पेन से लिखता हूं। फॉर टू ब्लॉक्स ऑफ सेम लेंथ, फेमस केस है ये, फेमस है ना। फॉर टू ब्लॉक्स ऑफ सेम लेंथ क्या आएगा? Ks इज इक्वल टू, अब n का वैल्यू कितना आएगा? 2, और नीचे क्या आएगा फिर? 2 अपॉन 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। तो देयरफॉर Ks इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
टाइम्स K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये याद रखना, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लो। अब जो कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं ना, उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम्स में उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, चलो वो पढ़ाता हूं मैं तुमको। यहां पे हमारे पास में दो ब्लॉक्स है, एक है K1 थर्मल कंडक्टिविटी का और दूसरा है K2 थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है, दो ब्लॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब लेट अस से इसका लेंथ है L1 और इसका लेंथ है L2, ठीक है। यहां से हम लोगों ने हीट करंट फ्लो कराया, इधर टेम्परेचर θ1 था, इधर टेम्परेचर θ2 था। तुमको बोला कि ये जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस बना ना, यहां पे टेम्परेचर कितना, ये निकालो। इसके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, जेईई में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए खास करके ध्यान देना इसमें, ठीक है। यहां पे दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम है, जब कुछ भी नहीं बोला है सेम है, सीरीज में जनरली सेम लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखो हीट करंट सेम है, यानी पहले वाले का हीट करंट दैट शुड बी इक्वल टू दूसरे वाले का हीट करंट। पहले वाले का हीट करंट कितना आएगा, पहले वाले का हीट करंट क्या आएगा, K1 A θ1 माइनस थीटा, क्योंकि θ1 बड़ा है, थीटा छोटा है, अपॉन L1 दैट इज इक्वल टू दूसरे वाले का हीट करंट, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन करो, K2 A थीटा माइनस θ2, हाँ ध्यान में देना है यहाँ पे, क्योंकि थीटा बड़ा है, θ2 छोटा है, तो डिफरेंस है थीटा माइनस θ2 अपॉन L2, कैंसिल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और थीटा का वैल्यू निकालना है, ओके। अब इसको अगर तुमने सॉल्व किया तो थीटा का वैल्यू क्या आने वाला है मैं समझा देता हूं यहाँ पे, ओके। वो आएगा K1 अपॉन L1 θ1 प्लस K2 अपॉन L2 इंटू θ2 अपॉन K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2, ये सॉल्विंग करने के बाद में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये फॉर्मूला याद रखना है, बेसिकली ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका याद ही रख लेना, मैं सजेस्ट करूंगा याद रखो। उसमें भी क्या बोलते मालूम है क्या, स्पेशल केस है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस कि L1 इज इक्वल टू L2 अगर है तो, L1 इज इक्वल टू L2 अगर है तो, ओके। तो अगर इसको सॉल्व किया अपन ने थीटा को, उस केस में थीटा को, तो वो आएगा K1 θ1 प्लस K2 θ2 अपॉन K1 प्लस K2, याद रखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। अगर L1 इज इक्वल टू L2 है तो इंटरफेस का टेम्परेचर निकालने के लिए ये कंसेप्ट याद रखना है, सबको, सभी को याद रखना है, आसान कॉन्सेप्ट है, सभी को ध्यान में आया, हाँ। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना है अपने को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स के लिए। इसके ऊपर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल्स आगे आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, मोस्टली कल ही सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ओके। सो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स की, ओके, दैट्स इट।